राधे राधे। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। तो आज हम केपी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास है। तो इसलिए हम पहले भगवान को याद करते हुए, गुरु जी को याद करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओम विष्णुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम सरस्वते नमः। जय माँ सरस्वती। जय गुरु जी। राधे राधे। हे परमात्मा, सबको सुख समृद्धि दे। तो आज केपी की क्लास स्टार्ट है। तो केपी में क्या है? केपी मतलब कृष्ण मूर्ति पद्धति एस्ट्रोलॉजी है। ठीक है, जैसे हम वैदिक पढ़ते हैं, वैदिक में हम 12 राशियां, 9 ग्रह पढ़ते हैं। ठीक है, उसके आगे हम डिग्रियां करते हैं, आगे वर्गा चार्ट करते हैं, सारा सिस्टम पढ़ते हैं। तो कृष्ण मूर्ति पद्धति में क्या है कि साउथ के एक पंडित जी थे, कृष्णमूर्ति जी। उन्होंने वैदिक में अपनी रिसर्च स्टार्ट की। वैदिक में उन्होंने देखा कि जैसे हम राशि, एक राशि है, 9 प्लेनेट है ना। हमारी 12 राशियां होती हैं, 9 प्लेनेट होते हैं। एक राशि 30 डिग्री की होती है। तो 30 डिग्री में मतलब हमारे पास कितने सारे चार्ट्स हैं, है ना। कितने लोग पैदा हो जाते हैं एक ही राशि में। तो हम कैसे उनकी प्रेडिक्शंस को हम और नैरो लेके जाएं कि ये तो वाइड हो गया, है ना। 30 डिग्री का एक हमारे पास जगह आ गई है जैसे, है ना। तो उसमें हमारे पास कोई प्लेनेट आ गया, कोई नहीं भी आया है कहीं, है ना। 9 प्लेनेट हैं, घर तो 12 हैं, है ना। तो उसमें कैसे हम फिर उसको किसी की प्रेडिक्शंस देनी है तो कैसे उसको नैरो करें। तो उन्होंने इस पे रिसर्च की। तो उन्होंने, जैसे हम वैदिक में देखते हैं कि हमारे पास एक लगन चार्ट है, उसके बाद हमारे पास एक नमाज चार्ट भी आता है भाई। एक जैसे डिग्री का उन्होंने एक, जो हमारे पास एक राशि है, एक घर है, उसको 9 भागों में बांट दिया, है ना। बट उन्होंने उसको आगे क्या किया, नक्षत्र का सहारा लिया। नक्षत्र लेके एक राशि में, जैसे मेष राशि है, मेष राशि में पहली राशि मेष राशि 30 डिग्री की है, उसमें उन्होंने नक्षत्र ऐड किए। जैसे एक राशि में 2.25 नक्षत्र आ जाते हैं। पहला अश्विनी आ जाता है 13 डिग्री 20 मिनट का, उसके बाद भरनी आता है 13 डिग्री 20 मिनट का, उसके बाद कृत्तिका आ जाता है 3 डिग्री 20 मिनट का। ऐसे करके उन्होंने उसमें डिग्रियां डाली। ठीक है, डिग्रियां डाल के उसको फिर आगे उसके सब लॉर्ड लिए। पहले लॉर्ड लिए, हर नक्षत्र का लॉर्ड, लॉर्ड का सब लॉर्ड, सबका सब सब लॉर्ड। तो इस हिसाब से उस, जो हमने प्रेडिक्शंस देनी है ना किसी की, कोई भी इवेंट निकालना है, चाहे वो मैरिज का इवेंट है, चाहे वो चाइल्ड बर्थ का है, चाहे हम जॉब का ले लें, कोई डिजीज का ले लें, किसी तरह का भी हमारे पास क्वेश्चन आता है, हमने उसकी प्रोडिक्शन देनी है। तो हम उसमें नक्षत्रों को लेके, नक्षत्रों के लॉर्ड्स को लेके, उनके सब सब लॉर्ड्स को लेके हम प्रोडिक्शन देंगे, जो कि हमारी बिल्कुल सही आएगी। उन्होंने एक ही, मतलब कृष्णमूर्ति जी ने एक ही, मतलब प्रोडिक्शन इस तरह से की कि एक डेट निकाल देते हैं। केपी में डेट निकल जाती है। जैसे हमने हमारे पास क्वेश्चन आया, मान लीजिए कि मैरिज का क्वेश्चन आया कि मेरी मतलब कोई पूछता है कि मेरी मैरिज कब होगी। तो हम उसमें क्या करेंगे, हम उसकी डेट ऑफ बर्थ लेंगे, टाइम प्लेस लेंगे, कुंडली बनाएंगे। कुंडली प्रॉपर बन गई तो उसके बाद हमने उसको सब लौट लिए। ये आगे पूरा प्रोसीजर है, पूरा इसमें मेथड्स है। ये एक कैलकुलेशन है जिसके हिसाब से हम उसकी फिर डेट तक निकाल देते हैं कि इस साल में इस डेट के टाइम पे, इस टाइम पे आपकी मैरिज होगी। चाहे वो मंगलसूत्र डालने का टाइम बन जाए, और चाहे वो उनके मतलब शादी का टाइम हो जाए, वो पूरा प्रॉपरली टाइम निकल जाता है, डेट निकल जाती है, टाइम तक निकल जाता है इस पद्धति में। तो ये कृष्णमूर्ति पद्धति एक्यूरेट टाइम और डेट बताने के लिए है। इसमें बहुत सारी क्वेश्चंस कवर हो जाती हैं। जैसे मैं बताऊं, मैरिज का हो गया, बर्थ का हो गया, मतलब चाइल्ड बर्थ का हो गया, जॉब का हो गया, ट्रांसफर का हो गया, ठीक है, एजुकेशन का हो गया। हम, जैसे हमारे पास आता है कोई कि हाँ, मैं ये काम करने लगा हूँ या मैं ये पार्टी करने लगा हूँ, तो क्या इसमें इतने लोग आ जाएंगे, मतलब कितने लोग आएंगे क्या। मतलब मैंने तो, मान लीजिए अगला कहता है कि मैंने 1000 बंदे का को बुलाया है, तो मैंने अरेंजमेंट करना है 1000 बंदे का, क्या 1000 आएंगे, 1000 से कम आएंगे या ज्यादा आ जाएंगे। इसमें हम ये भी बता सकते हैं। मतलब इतना एक्यूरेट है ये कि
इतने बंदे आएंगे जी, आपके इतने मेंबर्स, इतने लोग आपके इवेंट में, इतने लोग आपकी पार्टी में आएंगे। ठीक है, ये मतलब प्रैक्टिकली किया हुआ है, मैंने खुद, मैंने भी देखा है, मतलब मैंने प्रैक्टिस की हुई है इस पे। तो बिल्कुल निकल जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल आगे, इस पे आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है कि पहले हम जैसे घर को देख लेते हैं, राशियां देख लेते हैं कि कौन सी राशि है, कितनी राशि है, कितने घर होते हैं, फिर आगे उनके कारक तत्व देखेंगे। तो इस हिसाब से हम आगे आगे बढ़ते चलेंगे। जैसे हम पहली राशि देखते हैं, राशियां देख लेते हैं। हमारे पास 12 राशियां हैं। पहली राशि हमारे पास मेष, ठीक है, एरिस। दूसरी है हमारे पास वृष, टॉरस। तीसरी है हमारे पास मिथुन, जेमिनी। चौथी राशि है हमारे पास कर्क, कैंसर। और पांचवी राशि है सिंह, लियो। छठवीं राशि है हमारे पास कन्या, वर्गो। सातवीं राशि है हमारे पास तुला, लिब्रा। आठवीं राशि है वृश्चिक, स्कॉर्पियो। नौवीं राशि है हमारे पास धनु, ठीक है, सेजिटेरियस। और नौवीं के बाद 10वीं आ गई हमारे पास मकर, कैप्रिकॉर्न। और 11वीं राशि हमारे पास कुंभ है, एक्वेरियस। और 12वीं मीन, अ, मीन राशि है, और पाइसेस। ठीक है, ये सारी राशियां 30 डिग्री, 30 डिग्री कवर करती हैं। जैसे पहली राशि 0 से 30 कवर करेगी, और फिर उसके बाद जो टॉरस आएगी वो 30 से 60 कवर करेगी। हर राशि के पास 30 डिग्री का, हाँ, जगह मिली हुई है। जैसे हम घर देखते हैं ना, हमारे किसी का भी घर है, किसी के घर है, मान लीजिए 5 मरले का है ना, उसके बाद किसी का 10 मरले का है, ऐसे नहीं, सबके इक्वल इक्वल है, मतलब उतना उतना बराबर बराबर मिला है। जैसे सोसाइटीज में होता है ना कि 5 5 मरले के सारे घर हैं जी, 7 7 मरले के सारे घर हैं जी, सेम है। यहाँ पे घरों, एक एक राशि को 30 30 डिग्री मिली हुई है। 30 30 डिग्री चलते चलते हमने पूरा ब्रह्मांड 0 से लेके 36 डिग्री का कवर कर लेना। उसी में ही वो प्लैनेट्स आएंगे। प्लैनेट 9 है, कोई कहाँ, कौन सी राशि में जा रहा है, कोई किसी राशि में जा रहा है, वो चलते रहते हैं। यहाँ पे प्लैनेट्स चलते हैं, राशियां सेम रहती हैं। कौन से में, जो हम साउथ में करते हैं वहां पे घर बदलते रहते हैं, यहाँ पे हमारे घर सेम रहते हैं। यहाँ पे राशियां वही रहेंगी, ठीक है, राशियां जैसे वही रहेंगी, प्लेनेट चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लेनेट चलते हैं। नॉर्थ में, नॉर्थ की है ये बता रही मैं। ठीक है, आपको मैं सारा ब्लैक बोर्ड पे समझाऊंगी पूरी, बना के कुंडली, कुंडली में कहाँ पे कौन सा ग्रह आता है, कहाँ पे कौन सी मतलब राशि है। ठीक है, तो ये सारा हम ब्लैक बोर्ड पे करेंगे। तो प्लेनेट हमारे पास आपको पता ही है, सन, मून, वीनस हो गया, ठीक है, बुध हो गया, मरकरी, और जुपिटर हो गया। राहु केतु को जो हमारी केपी है इसमें कवर इतना नहीं करते हैं हम, ठीक, इसको नहीं लेते हैं, ये छाया ग्रह माने जाते हैं। ठीक है, तो जुपिटर हो गया और शनि हो गया। ठीक है जी। अ, आगे हम घरों को लेंगे, 1 से लेके 12 तक ग्रह घर। ठीक है, अब हम घरों घरों के कारक तत्व देखें। कारक तत्व का मतलब है एक घर हमें क्या देता है। इसमें घरों का मेन रोल है कि एक घर हमें क्या देगा। एक घर से हम क्या देखेंगे। जैसे पहला घर है, पहले घर में हमें क्या क्या मिलेगा, क्या क्या देता है वो, हम क्या क्या चेक करेंगे। ठीक है, अपनी कुंडली देखेंगे तो पहले घर से हम क्या देखेंगे, क्या चेक करेंगे कि ये घर से हमें क्या क्या मिल रहा है, और इस घर में ये प्लेनेट है तो ये क्या हमें देगा, है ना। तो इस हिसाब से देखेंगे। जैसे पहला घर लेंगे हम, तो पहले घर, घर है हमारा लगन, लगन चार्ट में लगन होता है पहला घर। ठीक है, पहले घर में हमें जैसे क्या मिलेगा, लगन है हमारा, हमारा सेल्फ है। ठीक है, तो सेल्फ देखेंगे हम, हमारी अपनी, हमारा जो सामने वजूद है ना, हम, मैं हूं जैसे उपासना शर्मा, तो ये वजूद है मेरा, तो मैं, लगन है, ये लगन से दिखेगा कि कैसी हूं मैं, कैसी दिखती हूं मैं।
ठीक है। अगर मेरे जैसे मेरे लगन में मून है तो मून जैसी पर्सनैलिटी थोड़ी दिखेगी मेरी मेरी मैं वैसी दिखूंगी, है ना। तो लगन से हम हमारी फर्स्ट पर्सनैलिटी देखते हैं। ठीक है जी। तो सेकंड हाउस आ गया। आप नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट भी कर सकते हैं।